श्री हरि। यह प्रवचन सेठ जी के द्वारा श्री जी के बगीचे में वृंदावन दिनांक 30 मार्च 1941 को प्रातःकाल के समय दिया गया। पैठ संख्या 122, प्रवचन संख्या 14। विषय महापुरुषों के प्रभाव की महत्वपूर्ण बातें। मनुष्य के ऊपर उठने में मान बढ़ाई की इच्छा बहुत बाधक होती है। मरने के बाद मेरा नाम चले, इसी बात के लिए लोग स्मारक बनाते हैं, स्मृति के लिए। यह मामला गड़बड़ मालूम देता है। प्राय यह बहुतों में ही रहता है। अच्छे अच्छे साधु एवं नेता इस तरह का प्रचार करते हैं कि मेरी स्मृति रहे। मैंने इस पर सोचा तो मालूम हुआ कि यह अंधकार की बात है। कहने का विशेष उद्देश्य तो यह है कि मैं या भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार मर जाएं तो पीछे से किसी आदमी को हमारे लोगों के लिए कोई स्मृति या कोई स्मारक बनाने नहीं देवें। मरने के बाद तो मैं यह बात कहने कैसे आऊंगा? अतः अभी से कह देता हूं। भाई जी के लिए भी मैं कहता हूं, हमारी जो भगवत चर्चा है उसके लिए यह निषेध नहीं है। व्यक्तिगत नाम और रूप की पूजा के निषेध की बात है। नाम रूप तो मिटा ही दें। शुरू में मेरे लेख की 1-2 पुस्तकें बनाई तो नाम देने का मेरा बहुत विरोध था। पीछे लेखों में भाई जी ने छाप दिया, फिर लेखों की पुस्तकें बन गई। इसके सिवा और किसी भी रूप में नाम एवं रूप का प्रचार नहीं होने दे। फोटो पूजना रूप की पूजा है, स्मारक बनाना नाम को पूजना है। ज्ञानी या भक्त कोई भी हो जिनका नाम और रूप प्रचलित होता है, लोग कहते हैं कि उन ज्ञानी या भक्त का वास्तव में खुद का अपने नाम और रूप के प्रचार में विरोध होता तो ये उनके अनुयायी लोग उनके नाम एवं रूप की पूजा क्यों करते? हमारे मरने पर कोई हमारे लिए शोक सभा न करे, नाम और रूप कायम रखने की कोई चेष्टा न करे। जो लोग हमारे इस भाव यानी नाम और रूप कायम रखने की चेष्टा न करने का प्रचार करेंगे, वे ही हमारे अनुयायी हैं। जितनी मंगलनाथ जी महाराज में यह विरक्त संत थे और चुरू में रहते थे। मेरी श्रेष्ठ बुद्धि थी या है उतनी मेरे जीवन में किसी जीवित मनुष्य में नहीं हुई। पर मैं उनके नाम या चित्र का प्रचार नहीं करता, उनके सिद्धांतों का प्रचार तो करता हूँ। व्याख्यान के समय उनकी स्मृति हो जाती है और उनकी युक्तियों का ख्याल करके बातें भी कही जाती हैं, पर उनके नाम और रूप का प्रचार मैं कभी नहीं करता।
उनका जो भाव था वही तो हमको प्रचार करना चाहिए। यदि यह बात कही जाए कि उनके द्वारा अपने नाम और रूप के प्रचार की मनाही, तो यूं ही कहना मात्र था। तो इसमें उनमें 3 दोष आते हैं, झूठ, कपट और दंभ। चित्र की बात, मेरा चित्र घर में है। यदि मेरा शरीर पहले चला जाए और मेरी स्त्री उस चित्र को रखना चाहे तो मेरा विरोध नहीं है, पर चित्र घर के बाहर न निकले। मुझे पूरा भरोसा है हरि कृष्ण और शिव दयाल पर कि वह कभी उस चित्र की नकल किसी को नहीं लेने देंगे। ये दोनों सेठ जी के भाई हैं। एक चित्र श्री ज्वाला प्रसाद जी के पास है। उनसे प्राप्त करने की पहले तो बहुत चेष्टा की गई, पर उनसे बहुत प्रेम था, उन्होंने दिया नहीं। अब उतना प्रेम है नहीं, अतः यदि उनसे लिया जाए तो उनको बहुत दुख होगा। इस कारण विचार होता है, भक्त या ज्ञानी किस दृष्टि से ऐसी बात चाहते हैं? उत्तर, भक्त तो अपने मालिक की ही पूजा चाहता है और उसी के नाम का प्रचार चाहता है। वह नौकर नालायक है, बेईमान है, जो सेठ की दुकान पर अपना नाम चलाना चाहता है। ऐसे ही भगवान को धोखा दे रहा है, जो भगवान के बदले में अपने नाम रूप को पुजाता है। मालिक की दुकान पर अपना नाम चलाने वाला गुमास्ता नौकर क्या मालिक को अच्छा लग सकता है? भगवान के भक्त को तो भगवान के नाम, रूप और गुण का प्रचार करना चाहिए। मनुष्य के क्षण भंगुर और नाशवान शरीर को पुजाने से क्या लाभ? मेरा 5 वर्ष पहले का चित्र यदि हो तो उसमें और आज के फोटो में कितना फर्क है। ऐसे ही सभी फोटो में कौन सा सच्चा है? कोई नहीं। भगवान का नाम और रूप कितना मधुर है। अपना फोटो अगर पिछले जन्म का कहीं पूजा जाता है तो उससे अपने को क्या लाभ और उससे अपने को क्या फायदा हो रहा है? मेरी पुस्तकों में, लेखों में प्रशंसा भगवान विष्णु, राम और कृष्ण की ही मिलेगी। अगर भक्तों के चित्रों की प्रचार की दृष्टि इतनी अधिक होती तो मंगलनाथ जी महाराज के चित्र का खूब प्रचार करते। ज्ञानी की दृष्टि से बतलाया जाता है, पूजक की दृष्टि से पूजक तो उस ज्ञानी को छोटा बना रहा है। ज्ञानी तो शरीर छोड़ने के बाद ब्रह्म ही हो गया है, साक्षात परमात्मा हो गया। पूजक लोग उसे छोटा बना रहे हैं। महात्मा कह रहे हैं, उसे ब्रह्म से अलग कर रहे हैं। उसके नाम रूप को ब्रह्म से अलग निकाल रहे हैं। महात्मा की दृष्टि से यदि वह अपने नाम एवं रूप की पूजा चाहता है तो वह ब्रह्म को प्राप्त ही नहीं हुआ। अपने वर्तमान नाम रूप में उसका अभिमान हुआ है, जो कि उसकी पूजा चाहता है। नहीं तो उसे यही समझना चाहिए कि राम कृष्ण का नाम है, सो
मेरा ही नाम है। उनकी पूजा है सो मेरी ही पूजा है। ज्ञान की दृष्टि से यदि वह अलग नाम रूप की पूजा चाहता है तो राम कृष्ण से अपने को अलग मानता है। यदि मैं जय दयाल के नाम रूप से आप लोगों का फायदा समझता हूँ और आपको पूजक और मैं अपने को पूज्य समझता हूँ तो देहाभिमान और किसका नाम है। स्त्री पति की, पुत्र माता पिता की पूजा करे, यह फायदे की बात है। परमात्मा तो सबसे ऊंचे हैं। शिष्य अपनी श्रद्धा से अपने गुरु को ईश्वर के तुल्य मान सकता है, पर ईश्वर नहीं तो यह तो ईश्वर को मटिया में समाप्त करने की सी बात है। यह सिद्धांत की बात है, नहीं तो इतने ईश्वर खड़े हो जाएंगे कि आपको वास्तव में ईश्वर का पता लगाना कठिन हो जाएगा। गोल मथोल अनर्थ हो जाएगा। सबके पेट में दंभ, पाखंड, मान, बड़ाई या धन की इच्छा ही है। जितने काम दुनिया में भगवान के विरुद्ध हो रहे हैं उनसे भगवान खुश नहीं है। जिन्हें अधिकार दे दिया वे लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, उन्हें दंड मिलेगा और आगे अधिकार नहीं रहेगा। जैसे किसी को बंदूक दी जाती है सदुपयोग करने के लिए और वह करता है दुरुपयोग, तो उससे बंदूक छीन ली जाएगी। और वह अच्छा काम करेगा तो उसे दोबारा बंदूक मिल जाएगी, उसे तो और भी इनाम मिलेगा। हर एक भाई के दिल में यह बात आ जानी चाहिए कि भगवान के मंदिर में, भगवान की जगह पर किसी मनुष्य की पूजा करनी यह घृणा करने योग्य बात है। अगर उन महात्माओं ने खुद इस प्रकार का प्रचार करवाया है तब तो वे महात्मा नहीं थे। अगर उनके अनुयायियों ने उनकी बात न मानकर यह प्रचार किया है तो उन्होंने उन महात्मा का सिद्धांत समझा नहीं। यह सिद्धांत की बात है। हम सोचेंगे तो हमको प्रिय लगेगी। बड़ी ठोस बात है सत्य बोलना, पर स्त्री को माँ के समान समझना ठोस सिद्धांत की बात है, चाहे किसी से पालन न हो। अन्याय से पैसा पैदा करने वाला लोभी नहीं पापी भी है। न्याय से पैसा पैदा करने वाला भी लोभी है। और जहाँ खर्च करना न्याय हो वहाँ खर्च नहीं करता, वह भी लोभी है। वैराग्यवान हो तो न्याय से पैदा होना भी उसे अच्छा नहीं लगता। दूसरी स्त्री पर कुदृष्टि जाना तो पाप है ही। अपनी स्त्री के साथ भी अन्याय युक्त भोग भोगना पाप ही है। न्याय युक्त भोग शास्त्र प्रणाली से हो, वहां भी भोग बुद्धि है तो काम तो है ही, पर पाप का अभाव है, काम का अभाव नहीं। वहां वैराग्य कहाँ? अनुचित क्रोध तो पाप रूप है। न्याय युक्त क्रोध स्त्री बालकों को शिक्षा देने के लिए हो, वह भी अगर वास्तव में क्रोध है तो वह दोष ही है।
क्रोध की नकल हो तो आपत्ति नहीं। सूक्ष्म काम क्रोध भी स्थूल होकर गिराने में हेतु बन सकते हैं, अतः इनकी जड़ काट डालनी चाहिए। काम, क्रोध, लोभ यह सब बातें खूब अच्छी तरह अनुभव की हुई हैं। काम, क्रोध, लोभ खूब बाधा डालते रहे हैं। प्रकृति लोगों की भिन्न भिन्न रहती है, पर सबसे ज्यादा बलवान काम है। किसी भी भक्त का भक्त के ओहदे पद पर प्रचार होना कोई आपत्ति की बात नहीं है। उनके आचरण, गुण, क्रिया, सिद्धांत, उपदेश और कथन इनको जितना खुद धारण कर सके और दूसरों में करवा सके, उसके समान उन महात्मा को कोई प्रिय नहीं। उनके माता, पिता, प्राण भी इतने प्रिय नहीं जितना वह सिद्धांत का प्रचारक है। भगवान खुद कहते हैं, न च तस्मान। नाम और रूप तो भगवान का ही प्रचार करने योग्य है। सिद्धांत भगवान का ही है। गीता का वचन तो खास भगवान का ही वचन है। गीता की बातें जो अपनी समझ में आई हैं, उन्हीं बातों को कहा जाता है। उनके पालन करने वालों के उद्धार में कोई शंका की बात नहीं है। मेरे नाम रूप की पूजा की कोई बात करे तो उसका तो मैं विरोध ही करूंगा। सिद्धांत की बात को काम लाने वालों के तो उद्धार होने में कोई शंका की बात नहीं, किंतु बोलने वाले इस शरीर की यानी वक्ता की पूजा करे, इसकी कोई सेवा करे या आश्रय ले, उसके लिए मैं पाँव आने भर किंचित मात्र भी जवाबदार नहीं हूँ। उसका कोई हित होगा यह बात नहीं कही जा सकती। मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ। भगवान ने रामायण में, गीता जी में जो बात कही उनकी ओर ध्यान देना चाहिए। भगवान के नाम रूप की तरह कोई मनुष्य अपनी पूजा कराने लगे तो यह तो पतन का ही रास्ता है। यदि कोई आदमी कहे गुरु परंपरा की रक्षा करने के लिए ऐसा करता हूँ, तो आपको यह ठेका क्यों लेना चाहिए? रक्षा करने वाला अपने आप रक्षा करेगा। यह सिद्धांत की बातें हैं। सिद्धांत का ही डाली पत्ता है, उसी का अंश है। जिनको हम लोग अपने संग वालों को अच्छा मानते हैं, उनकी पहले ऐसी बातें पकड़ी गई, जैसे चरण धोकर पीना, झूठन खाना आदि। तो उनको यह बातें समझाई गई कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उन पर अच्छा ही असर पड़ा। उनकी भूल उन्हें समझ में आ गई और वे इस काम से रुक गए। अपने ही साथी जो इन बातों को नहीं माने, उनका कितना पतन हो गया। उन्होंने जूठन खाना आदि की रुकावट नहीं की, उनका कितना पतन हो गया। आज सभा में भी उनका नाम लेने में हिचकिचाहट होती है। हम लोगों को भगवान शिक्षा दे रहे हैं कि तुम लोग खूब सावधान रहो। हम भी अगर नहीं चेतते, सावधान होते, तो यह दशा अपनी होती। मैं अगर एकांत में भी इनको कुछ भी गुंजाइश दूं,
तो सभा में इनका ऐसा विरोध कैसे कर सकूं? दूसरी बात रुपयों के संबंध की बात है। मैं हूँ, स्वामी जी हैं, ऋषिकेश में सत्संग में जाते हैं। लोगों के आग्रहवश लोगों के तथा मेरे रुपए सब मिलाकर साधुओं को अन्न वस्त्र आदि बांटने का काम किया जाता है। ऐसा काम स्वामी जी के लिए तो करना बिल्कुल ही ठीक नहीं है। मेरे लिए भी यह 2 नंबर का काम है, पर यह काम शुरू हो गया है। पर बाद में तो समझ में आ गई, किसी प्रकार भी लोगों से रुपयों का संबंध न जोड़ना ही ठीक है। बीच में दलाल न बने। किसी को जरूरत हो, कोई खुद ही जाकर लगा दे, यानी खर्च कर दे। अपने तो अपने खुद के रुपए हों तो लगा दे, दूसरों से संबंध न जोड़े। स्वामी जी साधु हैं, उनको स्पष्ट कहा जाता है कि कंचन कामनी से संबंध न रखें, केवल भिक्षा नीची दृष्टि रखकर ले लें। ऐसे ही गृहस्थ अपनी कंचन कामनी से संबंध रखे, दूसरे से नहीं। अपने तो अच्छे काम में समझ में आई, यानी रुपए देने की, सो दे दिया। तू 5 रुपए दे, यह कहना भी नहीं जचता। किसी को प्रेरणा करनी 2 नंबर की बात है। यह बात भी कभी कभी बन जाती है। जिन लोगों ने कह रखा है कि हमारे रुपए भी लगा दे, उनका अच्छे काम में लगा दिया जाता है। यह 2 नंबर का काम है, इसे अभी तो निभाया जाता है।